प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का अध्याय 13, विज्ञान का अध्याय नंबर 13 इसको शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। मतलब हम चुंबक क्या होते हैं और इनसे किस प्रकार ये कार्य करते हैं, कौन से बल लगाते हैं, आज हम ये इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि चुंबक क्या होता है और चुंबक की खोज किस प्रकार हुई। ये दो बातें ही आज हम जानेंगे। आप देखिए, चुंबक हर रोज हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ये देखते हैं कि चुंबक उपस्थित होता है। चाहे वो घंटी हो जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें हो, या आपके घर में कोई स्पीकर है, चाहे वो रेडियो का है, ट्रांजिस्टर का है, या स्पीकर जो है आपके टेलीविज़न का है, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं चुंबक होता है। आपके पास भी कोई ना कोई चुंबक होगा और उससे भी आप भी जो है अनेक प्रकार की क्रियाएं करते होंगे। चुंबक जैसे देखिए, यहाँ पर एक ये मशीन है, ये देख रहे यहाँ से ये इस कूड़ा करकट में से ऐसी वस्तुओं को अलग कर रही है जो चुंबकीय हैं, यानी लोहे इत्यादि की वस्तुओं को अलग कर रही है चुंबक के द्वारा। चुंबक हम हर रोज अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, उसका दरवाजा अपने आप चिपक जाता है क्योंकि उसके दरवाजे में चुंबक लगा होता है। हो सकता है आपके पास ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स हो जिसके अंदर बंद करने के लिए चुंबक हो। आपने ऑल पिन का बॉक्स देखा होगा, उसमें ऑल पिन चिपकी रहती हैं, वो भी क्या है, चुंबक हैं। स्पीकर जैसे आपको बताया कि आपके घर में रेडियो और ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, उनके अंदर जो है चुंबक होता है। आपके घरों में अलमारी के दरवाजों के अंदर भी चुंबक लगा हो सकता है ताकि वो बंद रहें। इसी तरह आपके घर के किचन के अंदर भी इसी प्रकार के ड्रॉअर हो सकते हैं जिनके अंदर चुंबक लगा हो सकता है। तो बहुत सारे इस प्रकार के चुंबक अनेक स्थानों पर प्रयोग होते हैं। सबसे पहली बात है कि चुंबक होता क्या है। ऐसा पदार्थ जो अन्य पदार्थों, लोहा इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो लोहे इत्यादि को अपनी ओर क्या करता है, लोहा, निकेल, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। और इसके इस गुण को, आकर्षित करने के गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। तो चुंबक ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, क्रोमियम, ये लोहे की तरह से अलग पदार्थ हैं, वैसे ही लोहा, निकेल, क्रोमियम आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। इस आकर्षण मतलब आकर्षित करता है ना, अपनी ओर खींचता है, तो अपनी ओर खींचने को ही हम आकर्षण कहते हैं। आकर्षण बल को, ये एक प्रकार का बल है, चुंबकत्व कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है चुंबक कहाँ कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में, खिड़कियों के दरवाजों में, पेंसिल बॉक्स के ढक्कन में,
ऑल पिन के बॉक्स में, विद्युत घंटी में, आप बहुत सारे स्पीकर के अंदर, इन सब में चुंबक उपस्थित होता है। आप देखिए, आपने चुंबक देखे होंगे, आपके पास अलग अलग आकार के हैं। कोई छड़ चुंबक है, कोई गोलाकार है, कोई यू आकार है, कोई दंडाकार है, अनेक प्रकार के आकार हो सकते हैं। बात है कि चुंबक सबसे पहले हमें पता कैसे लगा, इसकी खोज कैसे हुई। ऐसा माना जाता है, देखो अलग अलग बातें हैं इसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि यूनान के अंदर एक गडरिया था, उस गडरिये का नाम मैग्नस था, और वो पहाड़ों पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था। और उसके पास एक ऐसी छड़ी थी जिसके नीचे लोहे की टोपी लगी हुई थी, ताकि वो धरती में, जमीन में घुस जाए और फिसले ना। ऐसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो हैं छड़ी लेकर चलते हैं, उसके नीचे लोहे की टोपी लगी होती है, कील लगी होती है, ताकि वो फिसले ना। तो उसके पास भी ऐसा ही था। एक दिन वो अपनी भेड़ बकरियों को एक पहाड़ी पर लेकर जा रहा था, तो उसने देखा कि उसकी छड़ी जो है एक जगह उठ नहीं रही है, यानी बल लग रहा है, भारी हो गई है। तो उसने कई बार उसको वहां पर संपर्क करके देखा, तो वो कुछ विशेष ऐसे पत्थर थे जो उसकी छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। बस उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर ऐसा क्या है। तो यही उसने देखा कि कुछ चट्टानें हैं, कुछ पत्थर हैं जो उसकी छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यहीं से जो है चुंबक की खोज हुई। और ऐसा चुंबक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक, क्योंकि वो प्रकृति में मिला, इसलिए उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। ये मैग्नेटाइट इसलिए नाम दिया गया, कुछ लोग तो कहते हैं कि उस गडरिये का नाम मैग्नस था, इसलिए उसके नाम पर मैग्नेटाइट कह दिया गया। दूसरे लोग ये भी मानते हैं कि मैग्नेटाइट जो है इसलिए उस पत्थर को नाम दिया गया क्योंकि उस पत्थर के अंदर जो एक विशेष प्रकार का लोहा होता है, और उस लोहे के कारण ही उसको मैग्नेटाइट नाम दिया गया। गडरिये के नाम पर ही ये माना जाता है कि पत्थर को नाम मैग्नेटाइट दिया गया, और क्योंकि उस गडरिये का नाम क्या था, मैग्नस था, और मैग्नस के नाम पर उस पत्थर को नाम ही क्या दे दिया, मैग्नेटाइट, और उसी से उस चुंबक का नाम मैग्नेटाइट चुंबक मिला। दूसरा ये भी माना जाता है कि मैग्नेटाइट जो है मैग्नीशिया नामक जगह पर सबसे पहले मिला था। देखिए, दो बातें हैं। एक तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि उस गडरिये का नाम मैग्नस था और इसीलिए उस पत्थर को नाम मैग्नेटाइट दे दिया गया। दूसरे लोग, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये पत्थर जो है सबसे पहले मैग्नीशिया में मिला था, इसलिए उसको नाम मैग्नेटाइट दिया गया। चलो, उन दोनों ही बातों को हम मान लेते हैं, या तो मैग्नेस के नाम पर उसको मैग्नेटाइट नाम दिया गया, या मैग्नीशिया जगह के नाम पर दिया गया। और इस पत्थर में लोहे जैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण होते हैं, इसलिए उसको हम चुंबक कहते हैं, और वो एक प्राकृतिक चुंबक है। धीरे धीरे समय बीतता गया और चुंबक के गुणों का अध्ययन हुआ, और फिर लोहे जैसी कुछ टुकड़ों को आकर्षित करने के कारण मतलब लोहे के इस चट्टान में लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण थे। और फिर बाद में जो है प्राकृतिक चुंबक के अलावा कृत्रिम चुंबक भी बनाए गए, यानी लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि को विकसित किया गया, और जिसे हम कृत्रिम चुंबक के नाम से कहते हैं। एक तो जो मैग्नीशिया पत्थर से हमें मिला, मैग्नेटाइट से मिला, उसको प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा जो है लोहे के टुकड़ों में इस प्रकार के गुण विकसित किए गए कि वो दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, उसको भी चुंबक नाम दिया गया। लेकिन वो मानव निर्मित था, इसलिए उसको कृत्रिम चुंबक, जो मनुष्य ने बनाया उसको कृत्रिम चुंबक कहा गया, और जो पत्थर के रूप में प्रकृति में मिलता उसको हमने प्राकृतिक चुंबक कहा। और जैसा आपको पहले बताया गया कि चुंबक कई आकृतियां होती हैं। ये नाल चुंबक बोलते हैं इसको हम, या यू आकार भी बोलते हैं। ये दंडाकार है, ये देखिए गोलाकार सिलेंडर के आकार का है, और ये छड़ चुंबक है। विभिन्न प्रकार के चुंबक आपके पास भी हो सकते हैं, उनके अलग अलग आकृतियां हो सकती हैं। चुंबक के बारे में हम और अगले अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें,
और अपने चारों ओर सफाई बनाए रखें। धन्यवाद।